देखिए तकलीफ तो इतनी है कि कलेजा फट जाए आदमी का। और देखिए खुलिकल इंसान ज़ईफ है। इंसान को अल्लाह ने माचो मैन नहीं बनाया कोई बहुत बड़ा, हाँ। सुपरमैन आप दिखाते हैं। अल्लाह ने इंसान को कमजोर बनाया। योर हार्ट इट पेन्स, यू नो, इट पेन्स बैडली, घबरा जाता है वो। हत्ता इज़ा इस्तयअस रसूल व ज़न्नु अन्नहुम क़द कुज़िबू, कुरान की आयत है। हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू माअहू मता नस्रुल्लाह, कब आएगी? कब आएगी मदद, कब आएगी। रसूलों के साथ की फौजों ने बोल दिया। घबराहट इतनी हो जाती है आदमी। इवन के बनु कुरैज़ा ने जब पीछे से गद्दारी की खंदक की जंग में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज हार्ट ब्रोकन, बैडली हार्ट ब्रोकन। यहाँ पर दुश्मनी बहुत बड़ा आ जाए, 1000 और 300 या 300,000 है आप देखिए। मैग्नीट्यूड के अंदर ही बड़ा हो, कोई आपके छोटे से बिजनेस को मल्टीनेशनल खाने आ जाए, या घर आप की ये सारी सोचें, फौज आपके आप खिलाफ ये हो जाए। सोचें कि जिसको आपने अपने करीब किया हो, दिल दिया हो, जिससे आपने अपनी बड़ी गहरी बातें दिल की शेयर की, वक्त गुजारा हो और अहद पैमान की हो जिसके साथ आप, और आपने बगैर लेयर के लाइफ गुजारी हो उसके साथ, वो आप पर हमला करे इस सोच के साथ के आपकी कमजोरियों को मार्केट के अंदर आपका, अच्छा फिर आपका एक मिजाज भी हो, आप हर किसी के आगे झुकने वाला एटीट्यूड नहीं है, डीएनए नहीं है, मगर आपने किसी से दिल लगाया हुआ है, उससे दोस्ती लगाई हुई है, या उसको बड़ा माना है और उसकी पैरवी की है आपने, और जब वो आपसे इख्तलाफ कर रहे हैं या वो आपसे परेशान हुए हैं या आपसे डिस्टर्ब हो गए, तो वो आप पे वार कर रहे हैं वो वाला उन राजों को खोलने का जो किसी तन्हा रातों में आपने बड़े सेंसिटिव मोमेंट्स में उसको दिया हो, और वो पब्लिक में लाए उसको, वो उसको नशर करे सबके सामने, या वो अपनी पावर को यूज करे आपको उस फील्ड से बाहर करने की। मैंने जब मूसा अलैहिस्सलाम का ये वाकया सुना था ना, कि जब वो वापस फिरौन के पास गए दावत देने के लिए और इस इंडस्ट्री के अंदर अपनी जगह बनाने के लिए, कि मैं इस जानरे को हिट करने जा रहा हूं कि तुम बनी इसराइल को आजाद करोगे, अब ये आवाज उठाई और उन्होंने जो पहला बात आगे से की ना, कि यहीं का खाया तुमने, यहीं पले हो तुम किप्तियों में, और आज उसी किप्त के खिलाफ तुमने आवाज उठाई है जिसने तुम्हें जगह दी, इज्जत दी, मकाम दिया। तो ये पावर जब आपको दबाती है ना, कि जिन्होंने पाला होता है आपको, जिन्होंने आपको पाला होता है, वो पावर जब आपको मारती है ना, वो जख्म ही कुछ और होता है, वो दर्द ऐसा होता है कि आपको डर इतना होगा आपके अंदर कि इनको तो मेरे बारे में सब पता है, ये तो मेरा कुछ भी लीक कर सकते हैं, सारी लॉक फाइल्स हैं, सारी फाइल्स हैं इनके पास। तो बड़ा प्रेशर है ये, आप जैसे एहसान भी होता है। एहसान का प्रेशर बड़ा है, वैसे भी प्रेशर बड़ा है। अगर इंसान गैरतमंद है उसका घमंड भी अगलों को इस बात का होता है कि इसको तो क्रश करने की ये क्या चीज है ये, लेकिन यही तो अल्लाह का निजाम है कि अल्लाह बचाता है। उन्हीं 50,000 बच्चों के कत्ल में मूसा को बचाया अल्लाह ने। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को कहा कि बाद इसको पुट हिम इन द बास्केट एंड नील के साथ साथ जहां नील जाता है इसको जाने दो दरियाए नील। अल्लाह, वो बहन साथ चलती गई, माँ साथ चलती गई, और वो कैस्केट जो वो छोटा सा जो क्रेडल था वो फिरौन के घर की औरतों के पास ही चला गया। उन्होंने तरकीब चली, अल्लाह ने अपनी तरकीब चली, बचाता है अल्लाह। लेकिन द वॉक इज देयर, वो जिंदगी जिसमें वो कहते हैं ना आग का दरिया हो और डूब के जाना हो आपने, वॉकिंग अलोन, तो कायनात भी देख रही होती है, जैसे कायनात नजरें उसी पे करती है जो सब से हट के चल रहा होता है। और लोग जो हैं वो आए दिन आपकी वीकनेसेस के ऊपर फीड ऑन कर रहे होते हैं। रोज एक लजना बैठती है कि भाई आज इसकी इस कमजोरी पे वार करते हैं, आज यहाँ गोली चलाते हैं, आज ये बदनामी इसकी लेके आते हैं, आज इस पे ये प्रोपेगेंडा करते हैं। आप सोचें कि हज का जब मौका होता था और जो एंट्री गेट थी मक्के में एंटर होने की, तो वहां पे कुरैश ने लोग अलॉट किए हुए थे शहर के अंदर अपनी एजेंसी के, कि जैसे ही कोई नया ताजिर नए इलाके के कोई भी ट्राइब आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पहले ही इन्फॉर्म कर देना कि ये इस तरह का एक शख्स है और इसके साथ ये मसाइल हैं, और ये ज़हनी लिहाज से और लिहाज से नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो इनकी बात नहीं सुनना, थोड़ा सा जरा बंदा ठीक नहीं है ये। तो उन्होंने मार्कर्स सेट किए हुए थे, देयर वर थिंग्स मार्क्ड अगेंस्ट हिम,
आप सल्लम तो जगह भी नहीं बना पाते थे वहां पे। फिर ताइफ देख लें आप कि मैं बातचीत करने गया, मैं आप सल्लम के माइंडसेट से सोच रहा हूँ, मैं सफर करके आया, किसी को बता के भी नहीं आया। अब मक्के से निकल रहा हूँ तो अमान भी खत्म हो गई मेरी। ये रूल होता था वहां पे, सीरा में पढ़ेंगे कभी कि इफ यू गो आउटसाइड द सिटी देन अमान यू हैव टू फाइंड अ न्यू अमान। तो क्योंकि आप रूल तोड़ के वहां से, उनका रूल तोड़ के Assurance नहीं है, security इंश्योरेंस नहीं थी, आप तोड़ के वहां से जब आप गए तो वो खुद ही ऑफलाइन हो गई। तो उन्होंने 3 ने जो Coverage नहीं है, कवरेज नहीं है, वापसी की कवरेज नहीं है। तो अब आप पहुंचे हैं तो 3 भाई थे जो ताइफ के बादशाह थे या रूलर से या चीफ थे, वो जो तहकीर में अल्फाज उन्होंने बोले आप सल्लम को, हार्ट ब्रेकिंग। अब आप वापस जा रहे हैं तो उन्होंने एक वापस जाते हुए कुरैश को एक गिफ्ट देना चाहा कि हम तुम्हारे जो एक अंदर की हस्ती है जो तुम्हारे खिलाफ खड़ी है, हम तुम्हें तोहफे में खून देते हैं उसका। तो फिर उन्होंने बच्चे हायर करके, गुंडे हायर करके, जो पथराव किया है ना आप सल्लम के बंदा, लॉट ऑफ पेन आई वुड से। सो इवन रसूलुल्लाह सल्लम जब सदियां गुजर गई, वक्त गुजर गया, तो आप आयशा ने पूछा आपसे कि व्हाट वाज द हार्डेस्ट डे ऑन योर लाइफ हबीबी? तो आपने कहा कि ताइफ वाज द हार्डेस्ट डे ऑन माय लाइफ, यू नो, इट्स वेरी हार्ड। मेरे ख्याल से मैं अगर पूछूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अगर कोई मुझसे आज पूछ कि अगर कोई सवाल आपको पूछना हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आप क्या अपनी जिंदगी पूछें? सो आई वुड ऑलवेज आस्क हिम के व्हाट मेड यू सो ग्रेट, यू नो, हाउ डिड यू डू इट एज अ ह्यूमन बीइंग, आपने कैसे किया ये, मतलब क्या चीज चलाती रही आपको? यूनुस अलैहिस्सलाम आपके भाई हैं। अगर मैं सर रसूल सल्लम की, मुझ फकीर की, मुझ गरीब की, मुझ मिट्टी की कभी मुलाकात अल्लाह मुझे नसीब करे उनका दीदार हौज़े कौसर पे, आपके भाई हैं यूनुस अलैहिस्सलाम, वो कौम से नाराज हो गए। बाज़ अंबिया जो हैं उन्हें सपोर्ट ही नहीं मिली फॉलोअर्स की। नूह अलैहिस्सलाम के 17 लोग हैं और पूरी जिंदगी 950 साल का एक स्ट्रगल है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया है। समूद जो है वो सालेह अलैहिस्सलाम के 9 गुंडे आए, बदमाश आए कत्ल करने के लिए। सो बट एट सम प्लेस अल्लाह ने कुछ नबियों को कहा कि आप सुबह के सुबह निकल जाएं और पीछे मुड़ के मत देखिए, अब हम आपकी कौम को हलाक कर देंगे। तो एक अंदर रिलीफ हो जाता होगा शायद कि मैं तो नहीं चाहता था ये बर्बाद हो, लेकिन अल्लाह ने हक को जीत दी, वो हलाक हो गए और हक बच गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड टू, आप सल्लम एक सफर पे चले हैं, आपने एक सफर तय किया। So I always wanted to ask him, आपका दिल जो है वो इतना जख्मी किया है इन्होंने, went through a process। अच्छा, उनसे एक स्पेसिफिक जानरे में काम लिया अल्लाह ने। आप अगर उन्होंने 5 फैकल्टीज पे काम किया तो आपने 500 फैकल्टी स्टैब्लिश की। अगर ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुली, अगरचे हम किसी नबी में तफरीक नहीं करते, मगर जिन फैकल्टीज को अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू स्टैब्लिश किया वो माजी में किसी नबी के पास नहीं है, मूसा के पास भी नहीं है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो इतनी फैकल्टीज के अंदर अपना लोहा मनवाने के अंदर जो चीरा आपको लगा होगा, जो खून आपका बहा होगा, जो स्ट्रेस आपने लिया होगा, जो तनकीद आपने बर्दाश्त की होगी, और जो मनोसलवे का इंतजार आपने किया होगा, और जो सब्र आपने किया होगा, और जो खामोशी अपनाई होगी, और जो मतलब आपसे मेरा एक ही सवाल है कि 15 दिन तक जब वही आपके लिए रुकी, जब रुक गई रही और घर के बाहर एक सवाल खड़ा हुआ है कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो ये 3 सवालों का जवाब दे दें, हम मैंडेट दे देंगे कि आप हक पर हैं, और 15 दिन तक वही नहीं आ रही आपको, हाउ डिड यू टेक इट? मेरा तो सबसे इंप्रेशन यही है कि आपसे सल्लम को क्या चीज ने खड़ा रखा। मतलब हक है, मानते हैं हम हक है, हमें भी पता हक है, इंसानी तकाजे से कुल इन्नमा माना बशरुम मिस्लुकुम युहा से मैं पूछना चाहूँ कि आप हैं तो इंसान ही ना। क्या अल्लाह ताला ये भी तो कह रहा है वलक़द नअलमु अन्नका युज़ी को सल्लम, क्या चीज? दिल आपका तंग होता है इनकी बातों से। देखिए, जब आप ये कहते हैं ना कि आप सुपर हीरो हैं तो आपको कोई आप अफेक्ट नहीं होता या आपको फर्क नहीं पड़ता, ऐसी बात नहीं। ये मेरे ख्याल से एक तौहीन है। आज भी कोई कामयाब आदमी है, he has been through something in life और स्ट्रगल से गुजरा है, परेशानी से गुजरा, बोले यार आप तो प्रिविलेज थे ना, आप कर सकते हैं, आपको ही बोला होगा गलत है यार, आप कितना उसका दिल टूट जाता है, उसको नहीं पता उन रातों का जो मैंने गुजारी। एक और जुमला भी बड़ा हर्टफुल होता है कि जब आप अपनी कोई पेन रखो तो अगले के साथ भी तो हो रही है। दैट्स आल्सो वेरी हर्टिंग। मैं यूनिक हूं अपने पेन में, ठीक है, उसका भी पेन होगा, लेकिन मेरी यूनिकनेस को क्यों उड़ा रहे हैं आप? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेन को आप नॉर्मलाइज क्यों कर रहे हैं? कुछ लोग उसको एक आम आदमी का पेन क्यों कर रहे हैं और कुछ लोग उसको एक फरिश्ते का पेन क्यों कर रहे हैं? वो रसूलुल्लाह का पेन है एज अ ह्यूमन बीइंग। आप सबको तकलीफ हुई है यार, एंड हाउ डिड ही मैनेज आउट ऑफ इट? तो आई थिंक मैंने बड़ा तलाश करने की कोशिश की कि व्हाट कीप्स यू गोइंग ऑन, यू नो। मुझे एक रात याद है कि इतना सख्त हालात थे जिंदगी के कि मुझे ऐसा लगता था ये बादल हटेंगे कभी है,
मतलब इतनी ज्यादा कंजेशन थी मेरी लाइफ में, इतना मार रहे थे लोग मुझे, और मतलब अपने हाथ से लगाए हुए पौधे जो हैं वो जहर पिला रहे हो आपको। आई वाज सो चोक्ड, यू नो। वो रात जो थी ना, मैं सोने के लिए लेटता था तो माइंड अपने डिफेंस के अंदर और उस डर और डिफेंस के अंदर इतना घबराया हुआ था कि मैं लेटता था तो मेरा प्री कॉन्शियस माइंड ना मुझे झटके से उठाता था, और मेरी बॉडी और मेरा आंखें में बंद करता था, लेकिन मेरा माइंड नहीं सो पा रहा था।